हालेलुया, हालेलुया। सामने खुदा के जिंदा बात नाम है जो हमारा कलाम के लूका के इंजील उसका 8 बाब और उसकी कितनी आयत है? 25 आयत, जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है, उन्होंने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। हालेलुया। किस शख्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? किस शख्स ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? किसने कहा? सारे बुलंद से किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने मुबारक होठों से अपने शागिर्दों से उसके साथ ही कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? हालेलुया। आज हम इसके मुताबिक सीखेंगे, क्योंकि आज के दौर में ये कलाम, ये आयात, ये बातें हमारे लिए भी बड़ी जरूरी है। उस वक्त उन शागिर्दों के लिए जरूरी थी, आज ये अल्फाज हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से ईमानदार ईमान में कमजोर भी पड़ चुके हैं। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। अगर खुदा का कलाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है तो बहुत से अपनी इसी ताकत जो है उस कलाम को रोकने के लिए भी रोज ब रोज बढ़ रही है। अब इस नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो ईमान में मजबूत हों। अब इस नहीं चाहता कि खुदा यीशु मसीह को मानने वाले ईमान में हालेलुया। तो बाइबल में हम सीख रहे हैं और वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी हालेलुया। बहुत से इस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर अपनी तालीम को स्टार्ट किया, बाइबल स्टार्ट किया, जब उन्होंने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह में मेरे अजीजों, हकीकत में जो खुदावंद की बात चाहिए वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हम इस जमीन पर भी अक्सर ये सोचते हैं कि हम आलीशान घर में रहें, हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो, हमारे कपड़े रोज बरोज चमकदार हो, नए हो, महंगे हो। ये हमारी सोच है, क्योंकि इन सब चीजों से लोग हमें अमीर जानेंगे, बेहतर जानेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारे पास रहेंगे। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही जो ईमानदार कोई शायद ये सोचे कि ना जाने बादशाही कैसी है, देखने को किस कदर खुशनुमा है, खूबसूरत है, प्यारी है, मेरे हकीकत में जो खुदा की बादशाही वो कौन है? यीशु ही है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे अजीजों, ऐलान सिखाता है कि जब वो अपने शागिर्दों के साथ था कश्ती में, तो वहां पर तूफान जब आता है, कश्ती पानी से भर जाती है और उसके शागिर्द अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। किस में महसूस करते हैं? खतरे में महसूस करते हैं। उन्होंने पास आकर उसे झुकाया और कहा साहिब साहिब हम हलाक में जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी को शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। क्या हो गया? अमन हो गया। उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया? हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, इस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे और कश्ती जब तूफानों में गिर जाती है, पानी कश्ती में भरना शुरू हो जाता है, ताकि शागिर्द घबरा जाते हैं कि शायद हम हलाक हो जाएंगे, शायद हम मर जाएंगे, शायद इसके बाद हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, शायद इसके बाद हमारी सांसें रुक जाएंगी, हम हलाक हो जाएंगे। और वो जल्दी से दौड़ते हैं और यीशु मसीह को जगाते हैं, यीशु मसीह को हालेलुया। आज इस स्टोरी को आप सीखें। बहुत सी ईमानदारों के लिए आज भी यीशु कहने वाला है कि तुम्हारा ईमान, जिसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो हमारे दरमियान बैठे हैं जिन्हें आज इन अल्फाज की जरूरत है कि तुम्हारा ईमान। इन सब चीजों को हम अपनी जिंदगी से महसूस करेंगे और सुनेंगे कि यीशु मसीह हमें भी कह रहा है कि तुम्हारा ईमान। बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह ने अपने मुबारक लफ्ज़ों से कहा कि फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे। पहली बात यीशु मसीह ने कहा कि तुम फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे। जब हम इन बातों पर ईमान रखते हैं, देखिए ईमान वो चीज है, ईमान का मतलब है कि जो आप सुनते हैं या जो आप जानते हैं आप उस पर अमल करें और ईमान रखें कि वो सच है। वो क्या है? वो सच है।
अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तो क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? हमें फिक्र नहीं बल्कि उससे दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग अपनी रोटी, कपड़े और अपनी जरूरियात के पीछे अपने ईमान में कमजोर पड़ चुके हैं, खासतौर पे हमारे क्रिश्चियन में। ऐसा है कि नहीं? आज इतवार का दिन है और बहुत से लोग आज भी कामों पे निकले हुए हैं। वजह क्या है कि ईमान में कमजोर पड़ चुके हैं कि शायद हम इतवार वाले दिन काम नहीं करेंगे तो शायद आज हमारे घर में रात को रोटी पके या ना पके। शायद आज हम इतवार के दिन काम करने ना जाएं तो रात को हमारे शाम को मोबाइल में लोड हो या ना हो। शायद हम आज काम पे ना जाएं तो रात को हमारे पास पान खाने के लिए पैसे हों या ना हो। शायद आज हम इतवार के दिन काम करने ना जाएं तो शायद मेरे बच्चे के लिए सोमवार को उसने फीस लेके जानी है, शायद उसके पास फीस हो या ना हो। शायद आज मैं इतवार के दिन काम करने ना जाऊं तो मेरी बेटी ने कॉपियां लेनी है, बुक्स लेनी है, शायद वो ना ले सके। हम अंदर से इन बातों के मतलब शायद ईमान में कमजोर पड़ चुके हैं। ऐसा है कि नहीं? हम दुआ को तर्क करके अपने कामों में आज भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आज भी हम जब जीवन की कश्ती में बैठे हैं, हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है। हम डगमगा जाते हैं कि शायद आज पता नहीं क्या हो अगर मैं काम ना करूं। तब वहां पर जब आपके ज़हन में सुबह सवेरे आप उठते हैं, आपकी आंखें दिन में खुलती हैं, आप दिन की रोशनी को देखते हैं, आपका ज़हन फिर से दुनियावी चीजों में दौड़ना शुरू कर देता है। वहां से आप सोचना शुरू करते हैं, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है, आज मैंने इधर जाना है, आज मैंने उधर जाना है, आज मुझे फलां ने बुलाया है, आज मेरा फलां जगह पे टाइम है, आज मैंने इस काम को करना है, आज इसको नहीं करना है। ये सब होता है कि नहीं? हर रोज होता है। जब हम सुबह सवेरे आंख खोलते हैं, नई सोचें, नए ख्यालात हमारे ज़हन में आते हैं। और मसीह मेरे चीजों याद रखें कि इतवार के दिन, कौन से दिन? इतवार के दिन सबसे पहले मैं ये मान रखता हूं कि हमारे ज़हन में ये आना चाहिए कि आज मैंने सबसे पहले चर्च जाना है। किधर जाना है? आपके ईमान के अंदर ये बात तहरीर हो जाए कि आप जब इतवार के दिन उठते हैं, आपका पहला काम ये हो कि आज पहले इबादत होगी, बाद में कोई और काम होगा। हालेलुया। तो याद रखें, खुदावंद हमें बरकतों पे बरकत देगा। जब हम उसको पहला टाइम देते हैं, पहली अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो हमें बरकत देता है। लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों को पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, परेशान होते हैं और उस पर ईमान नहीं रखते, तब वो कहता है कि तुम्हारा ईमान किन से कहता है? जो ईमान में कमजोर हो जाता है। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों को खुदावंद के बरगज़ीदा लोग होते हुए हमें ईमान में कमजोर नहीं पड़ना बल्कि ईमान में मजबूत बनना है, ताकि हम बरकतों के पीछे नहीं भागे। बरकतें खुद हमारा रास्ता देखे, हमारा घर, हमारा दरवाजा देखे कि मैं आज इस बंदे के घर में जाना चाहती हूँ, आज मैं इस औरत के घर में जाना चाहती हूँ। मुझे यीशु ने भेजा है, मुझे उसने भेजा है जिसे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दिया गया है। आज इसने मेरे यीशु को टाइम दिया है, इसलिए मैं बरकत हूँ और मैं पहले इसके साथ हूँ। हालेलुया। तब याद रखें, अब तो हम पढ़ रहे हैं कि यीशु ने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा ईमान है। लेकिन जब हम ईमान के साथ पहली अपॉर्चुनिटी उस खुदावंद को देते हैं, पहला दर्जा उस खुदावंद को देते हैं और बरकतें हमारे घर में आना शुरू होती हैं, तब यीशु कहता है, जा तेरे ईमान ने तुझे माला माल किया, जा तेरे ईमान ने तुझे तंदुरुस्त किया, जा तेरे ईमान ने तुझे मुझ में इस कदर कामिल ठहराया कि आज बरकतें खुद तेरे घर आ रही हैं। हालेलुया। बाइबल ये सिखाती है, अगर यीशु ने कहा फिक्र नहीं करो तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, तो बाइबल में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि परिंदों को देखो। किनको देखो? परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने गलों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप ने, क्योंकि याद रखें हर जानदार उस खुदा पर ईमान रखता है, हर जानदार उस ईमान रखता है और पहला दर्जा अपने उसी खुदा को देता है जो उसका खालिक और मालिक है। और वो खुदा हर रोज अपने जानदारों को खिलाता है, उनको संभालता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हर रोज अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार उसमें से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक
ले लेता है। और मसीह में मेरे अजीजों, यकीनन हमारे अंदर बहुत सी ख्वाहिशें हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत सी ख्वाहिशें हैं, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत कम है जगह के नहीं। रूहानी तौर पर बड़ियां घट ख्वाहिशां ने मेरियां भी तुहाड़ियां ने, लेकिन जिस्मानी तौर पर अगर आप गल करिए तो बड़ियां लिस्टां जुड़ जाणगियां, बड़ा कुछ आप दस देंगे। यसू जी मैनू यह भी चाहिए, यसू जी मैनू यह भी चाहिए, यसू जी मैं यह भी लेना है, ए फलाने को लेगा, मेरे को क्यों नहीं गा, मैनू भी दे। ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा बड़ा होता है, क्योंकि हम दुनियावी चीजों के बारे में जब लिस्ट बनाए तो बड़ी लिस्ट बन जाती है। लेकिन मसीह में मेरे ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें वो तुम्हें इनाम में देगा। हालेलुया। तो सवाल क्या उठता है, खुदावंद हम में ईमान देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर ईमान देखना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से यीशु मुझे के पास इमरान तेरा ईमान कितने गया, अगर मुझे वो ये बोले तो मैं फख्र करूंगा, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं तो शर्म से डूब जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो कह रहा है कि तेरा ईमान किधर गया, तू क्यों बेईमान हो गया, तू क्यों डावाडोल हो गया, तू क्यों कमजोर हो गया। क्या कोई ऐसा सुनना चाहता है? कोई भी ऐसा सुनना नहीं चाहता, बल्कि हर कोई ये चाहता है कि खुदावंद उसे बरकत दे और कसरत से बरकत दे और वो जमीन पर और गैर कौमों में ऐसी जिंदगी बसर करे कि सारा जलाल खुदावंद के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। सो सीखिए यहाँ पर, जब उसने कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया, वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है, ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं, और वो उसकी मानते हैं। इस बात को सीखें, अगर हवा और पानी मेरे और आपके निजात जिंदा मनजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी का हुक्म मान सकते हैं, तो क्या रिज़्क हुक्म नहीं मान सकता? मान सकता है? क्या आपकी ख्वाहिशें यीशु का हुक्म नहीं मान सकती? क्या आपकी जरूरतें यीशु का कहा नहीं मान सकती? अगर यीशु कहे कि 5 रोटियां 2 मच्छियां तो 1000 रजणगे कि नहीं रजणगे? रज जाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम इस बात को देखते हैं, ये ऑलरेडी यीशु मसीह ने कर दिखाया है। 5 रोटियों और 2 मछलियों से उसने हजारों को खिला छोड़ा है। तो फिर हम तो फिर अपने घर में 5 है, 7 है, या ज्यादा ज्यादा 10 हों, तो क्या खुदा हमारी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते? लेकिन हमें जिंदगी की कश्ती में ईमान में मजबूत रहना है। हालेलुया। हमारी जिंदगी की कश्ती में हमें ईमान में मजबूत रहना है। कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसमें घबराना नहीं है, बल्कि ईमान रखना है कि ऐ खुदावंद मुझे तू जानता है, मुझे तू देखता है, मुझे तू सुनता है, और मैं जानता हूं कि मेरी परेशानी को भी तू देख रहा है। हालेलुया। मुझ पर जो हालात बुरे आ चुके हैं, इनके बारे में भी इल्म तेरे पास है, तू देख रहा है, तू जान रहा है, और मैं ईमान रखता हूं कि ये रात काली रात की मानद आए हैं, ये चले जाएंगे और एक सवेरा होगा। हालेलुया। मेरे गम, मेरी परेशानियां, मेरे दुख रात की मानदाएं हैं, ये ढल जाएगी, नया सवेरा होगा और यीशु तेरे जलाल के लिए होगा। हालेलुया। जब हम ईमान के साथ भरे हुए ऐसे अल्फाज अदा करते हैं, तो याद रखिए बीमारियां डरती और कांपती इंसान की जिंदगी से निकल जाती है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान की कमी है, तो बड़े बड़े दुख परेशानियां, तो क्या एक सर दर्द भी हमारी जिंदगी से नहीं जाएगी कि चली जाएगी? बड़ी बड़ी मुश्किलात, परेशानियां, टेंशन, तो क्या छोटी सी सर दर्द भी हमारी जिंदगी से नहीं जाएगी अगर हमारे अंदर ईमान की कमी हुई। तो याद रखिए, यहाँ पर अगर यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और वो थम गए, तो उसके बाद जो माजरा देखने को नजर आया कि उसके शागिर्द डर गए और ताज्जुब करने लगे, ये कौन है, ये कौन है जो हवा और पानी को डांटता है? वो उसका हुक्म मानते हैं, वो थम गए हैं, अमन हो गया, सलामती हो गया, सब अच्छा हो गया है। आखिर ये है कौन? आखिर ये है कौन? अगर हम उसके बारे में देखें तो बाइबल सिखाती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और बस कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे। शागिर्द पूछते ये कौन है? बाइबल सिखाते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। हालेलुया।
और फिर बाइबल यही सिखा रही है। शागिर्द पूछते हैं कि ये कौन है जिसका हवा और पानी हुक्म मानते हैं। बाइबल में यीशु मसीह 28 बाब मत्ती के इंजील में कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये वो है जो मुख्तार है आसमान पर भी जमीन पर भी, जिसका इख्तियार हवा पर है, पानी पर है, पहाड़ों पर है, दरख्तों पर है, पेड़ पर है, पौधों पर है, जानवरों पर है, मवेशियों पर है, इंसानों पर है, हैवानों पर है, रूहों पर है, बदरूहों पर है, हर एक चीज पर वो इख्तियार है। हालेलुया। ये वो है जिसके बारे में शागिर्द पूछ रहे हैं, ये कौन है? हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, जिसे कायनात का कुल इख्तियार दिया गया है, हम उसके लोग हैं। हम उसके लोग हैं। सो हमें अपने ईमान में मजबूत होना है। याद रखिए, अगर आप जिंदगी की कश्ती में बैठे हैं, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो ईमान में कमजोर है, जिसका ईमान कच्चा है, वो ना खुद आगे बढ़ रहा है ना आपको आगे बढ़ने दे रहा है, तो आप दुआ कीजिए। क्या कीजिए? दुआ कीजिए। अगर शौहर है और वो खुदा के रास्ते पर नहीं है, खुदा की बातें नहीं सुनता, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, तो औरत को चाहिए कि वो दुआ करे। औरत को क्या चाहिए? अगर औरत वादी खिलाफ है और मर्द ठीक है, तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत के लिए, वो अपनी बीवी के लिए दुआ करे, ताकि जिंदगी की ये कश्ती में कहीं कोई हलाक न हो जाए, बल्कि ये जीवन की जो कश्ती है इसमें तमाम मेंबर सलामत रहे और खुदा की बादशाही में जा सके। हालेलुया। तो मसीह में मेरे अजीजों, ये बहुत ही खास और अहम सबक हमारे लिए है कि जब खुदा हमारे घर में नजर करे तो ये ना कहे कि तुम्हारा ईमान कहां गया, ऐसा ना हो, बल्कि खुदावंद जब हमारे घर पे नजर करे, देखे, हमारे ईमान को मजबूत पाए, तो अपनी बरकत को हमारी जिंदगी में नाजिल करे। सो आज से अपनी जिंदगी में एक तहैया करें, अपने आप से वादा करें कि आप अपने आप को और अपने खानदान को साथ लेकर चलेंगे। आप दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर आना सीखेंगे, पूरी फैमिली, ताकि आपका खानदान ना सिर्फ कि एक शख्स बचे, बहन कोई बच जाए, बेटी बच जाए, बेटा बच जाए, नहीं, बल्कि पूरा खानदान, पूरा कुंबा बचे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको खुदा के कलाम को अपने घर में शुरू करना होगा, दुआ करनी होगी, बहन भाइयों को कहना होगा, ताकि सब खुदा की बादशाही से बरकत हासिल करें, सब खुदा के कलाम से दानाई हिकमत हासिल करें और सारे का सारा खानदान यीशु की बादशाही के जाने के लायक पाया जा सके। तो मुझसे मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान कहां गया, तो हमें ईमान में मजबूत होना है। और बाइबल सिखाती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और मसीह का कलाम हम तभी गौर से सुनेंगे जब हम उसके घर में आएंगे। सो खुदावंद हमें बरकत दे, ताकि हमारे अंदर भी इतना मजबूत ईमान पाया जाए कि हमारे जीवन की कश्ती में किसी भी तरह की अगर दुख की आंधी है, गम की आए, बीमारी की आए, परेशानी की आए, तो हम कायम रहे और यीशु को पुकारे, दुआ करें और वो अपना देना हाथ बढ़ाए और सारी बीमारी को, कमजोरी को, परेशानी को, गुर्बत को, जलालत को, तंगी को, तकलीफ को, हर तरह की लानत को डांट दे, ताकि हम मसीह में बहाल रह सके। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।